अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करवाना है। तो आज मैं इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करवाऊँगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। हम लोगों ने इन क्वेश्चंस में थर्ड प्रोपोर्शनल को फाइंड करना होता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को प्रोपोर्शन का बताया था कि जब भी हमारे पास 4 टर्म्स हों, सबसे पहले मैं टर्म्स को लेट करती हूँ। ये ए बी सी डी है, तो ये 4 टर्म्स हैं। अब इनके दरमियान जो ये जो 2 कॉलन के साइन होते हैं इनको बोलते हैं रेशो, और यहाँ पे भी एक रेशो होता है। और जो दरमियान में जो 4 कॉलन्स 2 कॉलन्स का पेयर यूज़ होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोपोर्शन, यानी दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में क्या हो रही है, प्रोपोर्शन कहते हैं। नहीं तो स्टूडेंट्स अब मैं आप लोगों को पार्ट नंबर 1 कराऊंगी। इसमें हमारे पास है थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट पार्ट 6 और 12। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है, हम लोग सबसे पहले थर्ड प्रोपोर्शनल को लेट करते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे लेट करना है, कोई भी टर्म लेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल हमें लगता है लेट एक्स को मैं लेट कर रही हूँ। लेट एक्स बी द कौन सा प्रोपोर्शनल निकालना है, हमने थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। तो मेरे पास कौन सा प्रोपोर्शन होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल। तो इसको मैंने लेट कर लिया। देन स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अब थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए हमें प्रोपोर्शन के फॉर्म में इस तरह करके हमें लिखना होगा, इस फॉर्म में लिखना होता है। लेकिन आपने ये थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए एक बात याद रखनी है कि ये टर्म ऐसे होती है कि लेट्स सपोज कि मेरे पास ए वाली टर्म है, ये बी है, तो आप लोगों ने इसमें ऐसे करके वैल्यूज़ को रखना होता है, और सी को हम लोग बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल। तो मैंने यहाँ पे तो एक्स लेट किए, तो इसलिए आप यहाँ पे एक्स लेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को बात समझ आ गई होगी कि ए की जगह मैं कौन सी टर्म रखूँगी, 6 रखूँगी, बी की जगह 12। ये आप लोगों को याद करना होगा कि थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए हम लोग मिड वाली टर्म को 2 टाइम्स लिखते हैं, और फिर अगेन 12, और फिर सी की जगह हम लोग को थर्ड प्रोपोर्शनल क्या लेट किया, एक्स लेट किया, तो एक्स लिखेंगे यहाँ पे। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो इस बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम को से बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन के बारे में बता देती हूँ। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किसे बोलते हैं, बाहर के जो वैल्यूज़ होते हैं उनको एक्सट्रीम बोलते हैं। जो बाहर के जो 2 वैल्यूज़ होते हैं, जिस तरह ये रेशियो के साथ वाली इस तरफ है, तो इसको ये मेरे पास दोनों लास्ट में क्या है, जो लास्ट होती है उसको बोलते हैं एक्सट्रीम, और जो मिड में 2 होती है इनको बोलते हैं मीन। तो एक्सट्रीम में मेरे पास एक्सट्रीम वाली टर्म्स आएंगी 6 और एक्स, और मीन में मेरे पास 12 और 12, यानी 2 टाइम्स 12 है, तो मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। आप मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं ब्रैकेट की जगह। अब स्टूडेंट 12 को 12 से मल्टीप्लाई करूँगी, मेरे पास 144 आता है, और ये मेरे पास 6 एक्स हो गया। अब मुझे सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगी, 144 को डिवाइड करूँगी 6 पे डिवाइड करूँगी, यानी टेबल के लिहाज से कैंसिल करूँगी। तो 6 2 ज़ 12, 6 2 ज़ 12, 6 4 ज़ 24। तो स्टूडेंट्स मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, 24। उम्मीद करती हूँ ये फर्स्ट पार्ट आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट करवाऊँगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पार्ट नोट कर लिया, जो कि है a क्यूब कॉमा 3a स्क्वायर। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। ये आप लोगों ने लाइन ऊपर ज़रूर लिखनी है, इसके मार्क्स वरना आपके काटे जाएंगे। तो इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, सब आप लोगों ने प्रोपोर्शन के फॉर्म में इस तरह लिखना है। वो मैंने आपको बताया हुआ था कि आपने कैसे करना है, a क्यूब रेशियो 3a स्क्वायर। अब आपके पास 3a स्क्वायर क्या बी वाली टर्म है, तो इसको 2 बार रिपीट करना है, और आखिर में जो लेट किया वो लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक तो आप लोगों ने कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ मीन को हम लोग इस तरह भी शो करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम को P.O.E लिखते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ मीन के लिए P.O.M लिख देते हैं। तो अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम की टर्म्स लिखेंगे। एक्सट्रीम में मेरे पास बाहर की 2 टर्म्स आती हैं, एक a क्यूब है और एक x है, और इस तरह मेरे पास 3a स्क्वायर और 3a स्क्वायर आएगा। अब स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 3 से, आपको तो पता है 9 आएगा, ए भी आपका आएगा। लेकिन जो हमारे पास पावर्स हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे स्क्वायर लिख देते हैं, स्क्वायर नहीं आता बल्कि पावर्स भी मल्टीप्लाई होती हैं, और 2 2 सा 4 हो जाता है। और यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, a क्यूब और x। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। x को एक तरफ रख लें और a क्यूब को इधर ला के डिवाइड कर दें। अब स्टूडेंट्स ये कैसे होगा, अब मैं आप लोगों को ये दोबारा बताती हूँ। ये तो ऐसे आप लोगों को आना चाहिए, मैं दोबारा बता देती हूँ। 4 जब a प्लस 3 को, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है नीचे की तरफ, ऊपर लेके जाऊँगी तो रिवर्स करूँगी तो फिर माइनस साइन के साथ आएगा, माइनस साइन के साथ आएगा। अब मैं क्या करूँगी स्टूडेंट्स, बेसिस सेम है, पावर्स को मैं क्या कर दूँगी, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूँगी। जब मैं इसको पास लाऊंगी 4 के, तो मेरे पास -3 के साथ आएगा।
एक्स इक्वल टू, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 4 - 3 1, यानी ए की पावर 1, यानी हम लोग ए की पावर 1 को शो नहीं करते। इट मीन्स हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, 9a। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों का आंसर है। अब मैं आप लोगों को थर्ड पार्ट करवाऊँगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास पार्ट नंबर 3 जो कि मैंने नोट कर लिया, 2-3 स्टेप्स भी कर लिए ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। तो सबसे पहले हमारे पास है a² - b² और a - b, यानी दो हमें टर्म्स दी हुई हैं और हमने सबसे पहले लेट किया है, लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शनल के बराबर लेट किया है। फिर हम लोगों ने क्या किया स्टूडेंट्स कि जो बी वाली टर्म यानी जो सेकंड टर्म है इसको मैं 2 बार रिपीट किया, मीन में मैंने 2 बार रिपीट किया, और एक्सट्रीम में मेरे पास लास्ट में मेरे पास एक्सपोज जो रखा था, जो सपोज किया था उसको मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में बाहर की वैल्यूज़ आती हैं, यानी a² - b², इनको मल्टीप्लाई करूँगी। बाहर वाली टर्म्स कौन सी, ये और ये हैं, तो इसको मैं एक दूसरे आपस में मल्टीप्लाई करवाऊँगी। और जो मेरे पास मीन वाली टर्म है यानी a - b और a - b, इसको मैं 2 बार लिखूँगी क्योंकि 2 बार रिपीट्स हैं। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या करना है कि मेरे पास a - b 2 बार रिपीट हो रही हैं, तो आप इसको एक बार ऐसे लिख दें, यानी a - b का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप इसको। तो x भी है और यहाँ पे क्या भी है, और a² - b² भी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, x को एक तरफ रख लें और a² - b² को यहाँ पे ला के डिवाइड कर दें, यानी राइट साइड पे डिवाइड कर देंगे। वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो रिवर्स साइड पे आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएंगे। अब आप लोगों को पता है कि a² - b² कैसे फॉर्म में खुलता है, a - b और a + b में। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसी तरह करके ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोगों ने कैंसिल करना है, जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं। अब आप लोग सोचेंगे यहाँ पे तो कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, क्यों कौन से टर्म्स कैंसिल हो रही हैं। a - b का स्क्वायर था, यानी a - b 2 टाइम्स था, और यहाँ पे मेरे पास नीचे भी a - b 1 टाइम्स है, तो ये इसकी पावर से कैंसिल होकर यहाँ पे क्या बच गया, ऊपर a - b एक बार बच गया और नीचे a + b बच गया। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों का आंसर है। उम्मीद करती हूँ ये भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊँगी। तो स्टूडेंट्स अभी मेरे पास पार्ट नंबर 4 है। तो अभी तक हम लोगों ने जितने सवाल किए थे उसमें हमारे पास x या फिर y की कोई इस तरह कोई भी रिपीट नहीं हुआ था। तो हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास x और y रिपीट हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट, अब यहाँ पे x में थर्ड प्रोपोर्शनल नहीं रखूँगी बल्कि z रखती हूँ, z बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, इसको मैं थर्ड प्रोपोर्शनल के बराबर कह रही हूँ। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे अब मैंने प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखना है, रेशो x³ - y³ प्रोपोर्शन x। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया x³ - y³ रेशो z। तो स्टूडेंट्स इस बार आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन करना है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में बाहर की 2 टर्म्स आएंगी, मैंने आपको भी बताया था पिछले सवाल में भी। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में बाहर वाली टर्म्स आएंगी जिसमें x - y होल स्क्वायर है और z है, और प्रोडक्ट ऑफ मीन में x³ - y³ और दोबारा अगेन x³ - y³ रिपीट होगा। अब मैं z को एक तरफ रख लेती हूँ और जो x - y का होल स्क्वायर है इसको मैं इस टर्म के नीचे ला के डिवाइड कर देती हूँ। अभी हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला ओपन नहीं किया, जो कि हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, x - y का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करूँगी, a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a³ - b³ का फॉर्मूला होता है a - b और a² + ab + b² होता है, b² होता है स्टूडेंट्स। a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a - b और a² + b² + b² + ab होता है। तो इसको मैं इसी तरह ओपन करूँगी, x - y x² + xy + y², और यहाँ पे भी बिल्कुल सेम करूँगी, x - y, और ये मैं यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है तो थोड़ा सा मैं नीचे करके लिख देती हूँ, लेकिन मुझे समझ आ जाए कि आप लोगों ने ऐसे नहीं करना बल्कि आप लोगों ने एक ही लाइन में करना है, डिवाइडेड बाय x - y का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को नज़र आ रहा होगा यहाँ पे x - y एक बार है और ये भी है, 2 टाइम्स है। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, x - y का होल स्क्वायर और x² + xy + y² का, ये भी 2 टाइम्स रिपीट हो रही, बिल्कुल सेम टर्म्स, इसको मैं होल स्क्वायर बना देती हूँ। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या करना है, आप लोगों ने नीचे जो हमारे पास गिवन है वैल्यूज़ उसको मैंने सेम लिखना है। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को नज़र आ रहा हो कि दोनों सेम है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जब सेम टर्म्स हो विद सेम साइंस तो हम उसको कैंसिल कर देते हैं, और हमारे पास क्या बच गया, z की वैल्यूज़ x² + xy + y², जिसको हम लोग फर्दर आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो यही हमारा आंसर है। उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट करवाऊँगी।
स्टूडेंट्स ये मेरे पास पार्ट नंबर 5 है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लेट किया है, लेट जेड बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। उसके बाद मैंने यहाँ पे रेशियो के साइन के साथ मैंने यहाँ पे टर्म्स लिखी हैं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखी है, देन रेशियो लगाया है, और देन सेकंड टर्म, फिर प्रोपोर्शनल साइन, फिर अगेन सेकंड टर्म, और फिर जो मैंने लेट किया था, सपोज मैंने यहाँ पे लेट किया था जेड लेट किया, तो मैंने यहाँ पे जेड ही रखा है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में एक्सट्रीम्स की वैल्यू और मीन में मीन की वैल्यू, मिड यानी मिड, तो आप लोगों ने मिड की वैल्यूज़ लिखनी है और एक्सट्रीम लिखना है, और अब आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है इनको। तो मैंने यहाँ तक करके स्टॉप कर दिया था ताकि मैं आप लोगों को साथ साथ बताते हुए कर सकूँ। तो अब मैंने क्या करना है स्टूडेंट्स, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये मेरे पास दो टर्म्स हैं जो बिल्कुल सेम है और ये मेरे पास थोड़ी डिफरेंट है उनसे, तो इसको मैं कैंसिल कैसे कर सकती हूँ। और देखने में तो बज़ाहिर आप लोगों को तो कैंसिल होते हुए नहीं नज़र आ रही कि सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को सबसे पहले एलसीएम यहाँ पे क्या लेंगे, फैक्टर लेंगे आप लोग। तो मल्टीप्लाई करने से 2y स्क्वायर आना चाहिए और प्लस माइनस करने से 1 आना चाहिए। तो ऐसे फैक्टर कौन सा हो सकते हैं, अगेन हमारे पास क्या हो सकते हैं, 2xy प्लस xy हो सकता है। तो जो इस ये वाली साइड है उस पर बिल्कुल सेम करेंगे क्योंकि दोनों टर्म सेम है, तो इस पर भी हम लोग बिल्कुल सेम रूल अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे भी ये मैंने क्यों किया स्टूडेंट्स, इनको जब मैं प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास xy आ जाएगा, और इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 2y स्क्वायर और x स्क्वायर भी आएगा, जो कि x स्क्वायर इनको मल्टीप्लाई करने से आता है। स्टूडेंट्स ये मैंने आप लोगों को फैक्टर का तरीका आप लोगों को मैंने बताया है। अगर आप लोगों को वो फैक्टर का तरीका देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे 10th के लेक्चर में देख लें। थोड़ी देर मैंने थोड़े मिनट लिए कि आप लोगों को समझाने के लिए, तो उससे आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं होगा बल्कि आप लोगों को समझ अच्छी तरह आ जाएगी। तो माइनस 2y स्क्वायर मैंने यहाँ पे ये सेम टर्म दोबारा यहाँ पे नोट कर लिया, और यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स जब तक मैं इस साइड सॉल्व ना कर लूँ मैं इस साइड को यहाँ पे शिफ्ट नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्पेस ज़्यादा नहीं है और मुझे थोड़ी समझ नहीं आएगी। फिर अगर मुझे समझ आ भी गई तो आप लोगों के लिए मैं आसानी के लिए आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से समझाना चाहती हूँ। मेरे पास ये पे क्या आ जाएगा, माइनस वाई को, एक्स को मैंने कॉमन ले ली इन दोनों टर्म से मैं वाई को कॉमन लूँगी। स्टूडेंट्स ब्रैकेट्स भी यूज़ करनी है आप लोगों ने, प्लस वाई एक्स माइनस 2y। जब मैंने y को कॉमन लिया, यहाँ से एक y कैंसिल हो गई, यहाँ से एक y रह गया और एक y हम लोगों ने बाहर कॉमन ले लिया। अब जो नेक्स्ट ब्रैकेट है उसमें मैं बिल्कुल सेम करूँगी, और ये मैं बिल्कुल सेम यही वाला उतार लेती हूँ क्योंकि बिल्कुल दोनों में साइन भी सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगी, ये वाली साइड बिल्कुल सेम लिखूँगी जैसे मैंने आपको बताया एज इट इज़, और यहाँ पे जो मेरे पास ब्रैकेट्स हैं उनको मैं कैसे लिखूँगी, x माइनस 2y को एक बार और x प्लस वाई को एक बार। ये मैंने फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व किए, और सेकंड ब्रैकेट में बिल्कुल सेम टर्म्स नोट करूँगी, x माइनस 2y। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि अब ये मेरे लिए थोड़ी सी आसान हो गई कि मैं इनको कैंसिल कर सकूँ, लेकिन अब थोड़ा सा और हम लोग आसान कर लेते हैं कि x माइनस 2y को का स्क्वायर लिख लेते हैं, x माइनस 2y का होल स्क्वायर और x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि दो बार रिपीट हो रही है तो मैं इनको थोड़ा सा क्लोज करके लिख लेती हूँ। और x प्लस वाई होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विद z इक्वल टू x माइनस 2y स्क्वायर x प्लस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस वाई होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों को सेम टर्म नज़र आ रही है, ये और ये टर्म जो बिल्कुल सेम नज़र आ रही है इनको कैंसिल कर देते हैं। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या निकली स्टूडेंट्स, z की वैल्यू हमारे पास एक टर्म बच गई, वही हमारा आंसर है। तो अब यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि मैंने यहाँ इस तरफ क्यों आई, क्योंकि मुझे z की वैल्यू चाहिए थी जिसको मैंने सपोज किया था थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए। और एक और बात है कि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था और यहाँ पे आके अपोजिट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये मैंने आपको रूल बताया हुआ है। उम्मीद करती हूँ ये पार्ट भी आपको समझ आ गई होगी। मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट करवाऊँगी। यहाँ मैंने पार्ट नंबर 6 नोट कर लिया है जो कि है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी क्यू प्लस क्यू क्यूब, और कॉमा है यहाँ पे, सॉरी मैं यहाँ पे रेशो का साइन यूज़ कर ली, कॉमा पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो स्टूडेंट जो लेट करने का तरीका वो मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने जो भी टर्म लेट करनी होती है वो इन क्वेश्चन में यूज़ नहीं होनी चाहिए। जिस तरह कि मैंने अभी यहाँ पे एक्स सपोज किया है, तो ये एक्स जो है मेरे पास पी क्यू में यूज़ नहीं हो रहा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसलिए ये सपोज किया है। अब मैं इसको प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखती हूँ, पी क्यू प्लस क्यू क्यूब रेशियो पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। प्रोपोर्शन के साइन को थोड़ा सा मैंने गिचमिच करके लिख दिया है। तो अब मैं आगे भी हम लोगों ने दोबारा ये सेकंड वाली टर्म दोबारा नोट करनी है, और फिर यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, जो सपोज किया मैंने यहाँ पे, सॉरी एक्स सपोज किया था, एक्स सपोज किया तो मैंने यहाँ पे एक्स लिख लिया है। अब मैं क्या करूँगी स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम
और प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो स्टूडेंट्स हम लोग प्रोपोर्शन को इक्वल भी कहते हैं। तो इक्वल हम लोग इसलिए लगाते हैं, अभी आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन देखा होगा कि मैंने दरमियान में यहाँ पहले स्टेप के बाद मैंने दूसरे स्टेप में इक्वल यूज़ किया। तो प्रोपोर्शन को हम लोग इक्वल के बराबर भी रख सकते हैं, इक्वलिटी होती है एक तरह की, इसीलिए। तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन को। तो आप लोग फार्मूला दोबारा लिख लें, पी डॉट ओ डॉट ई और पी डॉट ओ डॉट एम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास सेम टर्म रिपीट होगी, डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस पी क्यू। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने ये टर्म्स नोट कर ली हैं और यहाँ पे मैंने लिख भी लिया है। तो अब मैंने क्या करना है कि मेरे पास जो टर्म्स रिपीट हो रही हैं बार बार, उसको मैं थोड़ा सा क्लोज करके लिख लेती हूँ, या फिर बल्कि क्लोज करके लिख ही देती हूँ ताकि हमारे पास स्पेस भी बच जाए और आसानी भी हो जाए। क्लोज का क्या मतलब स्टूडेंट्स, ये मेरे पास 2 बार रिपीट हो रही, तो मैंने इस तरह स्क्वायर बना लिया है और यहाँ पे जी रह गया। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको मैं इस तरफ शिफ्ट करूँगी, तो ये कैसे होगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में। कैसे हो रहा है मैं आपको बताती हूँ कि पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब ऊपर आ जाएगा और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर नीचे आ गया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने आप ओपन करना है पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब को। कैसे करते हैं, पी प्लस क्यू और पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये आप लोगों का फॉर्मूला ओपन होगा, ये भी फॉर्मूला मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है। तो इसको मैं कैसे लिखूँगी, पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे क्या, इसको मैं भी ओपन करूँगी ए माइनस बी और ए प्लस बी में, ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी ए वाली टर्म की जगह पी और बी वाली टर्म की जगह क्यू और ए वाली टर्म की जगह पी प्लस क्यू। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास जेड है, मैंने जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो कैंसिल हो रही हैं कि ये जो पी प्लस क्यू है और ये पी प्लस क्यू, ये कैंसिल हो गया, और ये पी माइनस क्यू का स्क्वायर, यानी पी माइनस क्यू 2 टाइम्स था। आप लोगों को ऊपर ही आप लोगों ने देखा है कि पी माइनस क्यू 2 बार था, हम लोगों ने क्लोज किया था। तो पी माइनस क्यू की 2 पावर है वो किससे कैंसिल होगी, इससे, और जो मेरे पास ये पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर ये वाली इससे, इसकी पावर से होगी। पूरे को कैंसिल नहीं करना, आप लोगों ने पावर्स को कैंसिल करना है। यहाँ पे अब एक पावर बच जाती है जिसको हम लोग लिखेंगे, और यहाँ पे भी हमारे पास एक टर्म बच जाती है, यानी पी माइनस क्यू बच गई यहाँ पे, और नीचे क्या बच गई है, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है। उम्मीद करती हूँ इस लेक्चर से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, और दूसरों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।